नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव की तिथि और वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे तमाम संगठनों में भी सक्रियता देखने को मिल रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, तो यूपी में करणी सेना का एक विशेष महत्व भी है और राजनीतिक दृष्टिकोण के अलावा तमाम सामाजिक मांगे भी इनके द्वारा की जाती रही हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, हम उनसे सीधे जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका स्वागत है। आज मिर्जापुर में किन मुद्दों पर आप आज ज्ञापन आपने दिया है? क्या मांग थी आपकी? आज का देखिए ये ज्ञापन दिया गया था ग्राम सभा अकोड़ी में, जो मिर्जापुर का सबसे आदर्श गांव माना जाता है आज़ादी के पहले से ही। उस ग्राम समाज में बहुत सारे लोग प्यार मोहब्बत से रहते हैं और जहाँ पे गांव के लोग भी रहते हैं, थोड़ा सा तू तू मैं मैं भी होता है। इसी में बहू सिंह है और बहू सिंह और विजय मिश्रा जी के बीच में किसी बात को लेकर के वाद विवाद हुआ होगा। वाद विवाद में थोड़ा बहुत धक्का मुक्की मारा पीटी भी हुई होगी। उस संदर्भ में इनके परिवार के कई लोगों पर मुकदमा किया गया और मुकदमा करने के बाद जो है कई लोग जेल भी गए उस मुकदमा के अंतर्गत। फिर उसके बाद जो है इन लोगों के ऊपर गैंगस्टर लगाया गया और गैंगस्टर एक ही परिवार के अंदर उत्तर प्रदेश में, शायद आप भी एक पत्रकार हैं, सम्मानित पत्रकार हैं, मुझे लगता है कि मेरी जानकारी में, जब से मैं सामाजिक संगठन चला रहा हूँ, मेरी जानकारी में शायद ये पहला ऐसा मामला है जनपद मिर्जापुर का कि एक ही परिवार में 8 लोगों के ऊपर गैंगस्टर लगाया गया। 8 लोगों के ऊपर और 4 जिन लोगों को जो विषयागत विषय था, जहाँ पे मारपीट या झगड़ा हुआ था, उसमें जो 4-5 लोग थे, उनके ऊपर एक बार गैंगस्टर लगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि करणी सेना का सीधा मंत्र है कि दोषी बचे ना, निर्दोष फंसे ना। लेकिन जो 3-4 लोग थे, उसमें 20-22 साल का एक बच्चा भी था जो पढ़ता है, ग्रेजुएशन कर रहा था, उसके ऊपर भी गैंगस्टर जैसे मुकदमे लगाए गए और 8 लोगों को गैंगस्टर का मुकदमा लगा कर पुलिस के लोग आए दिन उस परिवार के दरवाजे पे जाके खड़े होते हैं। रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कभी भी किसी टाइम जा करके दहशत का माहौल है। परिवार में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं। जब पुलिस आती है तो आप समझ लीजिए कि पुलिस जब आती है तो कोई भी नहीं चाहता कि पुलिस से दोस्ती और दुश्मनी। लेकिन जब पुलिस 12 बजे, 2 बजे रात को आके आपका दरवाजा खटखटाएगी तो आपकी मानसिक स्थिति क्या होगी, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो यह परिवार प्रताड़ित है और इन्होंने करणी सेना को पत्र लिखा और कि मुझे मेरी मदद करिए। इसी संदर्भ में आज मैं कप्तान महोदय से मिलने आया था, लेकिन पता चला कि कप्तान साहब जिले में नहीं हैं। तो ऐसे मैं यहाँ के एसपी सिटी, उनसे मेरी मुलाकात हुई है, उनसे बातचीत श्रीकांत जी से। उनको मैंने पूरा संदर्भ बताया है। संदर्भ बताने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इस प्रकरण को डीएम साहब के पास गया और इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमने उनसे ये मांग रखी कि कई परिवार में 8 लोगों को मुकदमा किया गया है। जो 3-4 लोग नहीं थे उस लड़ाई में, उनके ऊपर से मुकदमा हटाया जाए या उसकी जाँच की जाए। इन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसको देखेंगे, लेकिन प्रशासन को मैं जहाँ तक जानता हूँ कि प्रशासन कह के टाल देती, प्रशासन कुछ करेगी नहीं। क्योंकि जब डीएम लेवल से मामला न्यायालय तक जा चुका है तो कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम करणी सेना के सभी पदाधिकारी, सर्व समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आने वाले टाइम में जो इन्होंने समय दिया है मुझे, उस समय के अंतर्गत अगर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो एक बहुत बड़ा आंदोलन आपको मिर्जापुर की धरती पे किया जाएगा और यह मैसेज दिया जाएगा, पूरे भारत में बताया जाएगा देश के प्रधानमंत्री को कि 144 करोड़ देशवासी की बात करते हैं और योगी जी को बताया जाएगा कि 22 करोड़ ये उत्तर प्रदेशवासी आपके हैं। एक ही परिवार के 8 लोगों पर मुकदमा क्यों किया गया, इतना अत्याचार क्यों किया गया, इतना भेदभाव क्यों किया गया, तो ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। ठीक है, आंदोलन करने के पहले क्या आप लोग लीगल मदद करने की भी प्लान किए हैं या सिर्फ आंदोलित हो जाएंगे? हम लोगों ने हमेशा लोकतांत्रिक व्यवस्था को माना है और इसको हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से कानून प्रक्रिया को ही पालन किया है। हमारे यहाँ से वकील भी हमने किया है और इस चीज़ को हमने अपनी तरफ से बात रखने की पूरी कोशिश की। लेकिन मैं वो बात नहीं कहना चाहता जिससे कि और ज़्यादा नफरत फैले। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक मैटर और है। मैं अपने समाज के अलावा भी कई लोगों से मैं मिला, उन्होंने कहा कि इसको एक षड्यंत्र किया गया। षड्यंत्र करके स्वजाति लोग, एक ही समाज के लोग सीओ, मतलब दरोगा से लेकर के चौकी इंचार्ज से लेकर के इंस्पेक्टर से लेकर के थाना अध्यक्ष से लेकर और एसपी तक और उसके बाद एक नगर विधायक भी, ये सब एक ही समाज के लोगों ने मिल करके दबाव डाल करके दो समाज के बीच में नफरत पैदा किया है। हालांकि आप दोनों समाज आमने सामने आ चुके हैं, कोई जेल जा चुका है, लेकिन ये सारा षड्यंत्र इन लोगों ने किया है और ये एक बहुत गलत मैसेज गया है। बहुत बड़ा आरोप भी लगा रहे हैं सर। आप ईडब्ल्यूएस के लिए भी निरंतर कुछ न कुछ डिमांड करते रहे। जी। वो क्या प्रक्रिया अभी चल रही है? मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 1.5-2 सालों से आपको पता है कि पिछले 5 साल पहले 10% रिजर्वेशन मिला सवर्ण समाज को, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को, जिसमें मुसलमान समाज भी आता है, जो जनरल है, वो मुस्लिम भी आते हैं। मैंने उनकी मांग की कि जो आपने 10% रिजर्वेशन दिया है, वो 10% रिजर्वेशन का हम स्वागत करते हैं, लेकिन 10% रिजर्वेशन में एससी एसटी, जैसे कि अभी पुलिस की भर्ती आने वाली है, योगी सरकार ने निकाला है, जल्दी उसकी डेट आ जाएगी। वहाँ पे जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी उम्र रखी गई 18 से 22 वर्ष, लेकिन ओबीसी एससी एसटी की उम्र रखी गई 18 से 28 वर्ष।
मैं जानना ये चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आप भी पूछिएगा सरकार से, क्या सामान्य वर्ग के बच्चे जो हैं, ये 18 से 28 साल के बीच में ओबीसी, एससी वाले सही रहते हैं और ये सामान्य वर्ग के बच्चे 22 साल में बुड्ढे हो जाते हैं? हम इस यही बात करना चाहते हैं योगी जी से और कहना चाहते हैं कि इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाए। आप ओबीसी, एससी को 28 की जगह आप 48 दे दो, बल्कि फ्री में नौकरी दे दो, एससी को हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये समान वर्ग के बच्चे अगर समान वर्ग में पैदा हुए हैं, तो ये कौन-सा माँ-बाप के हैं? एक तो बात ये है, दूसरी जो चीज़ है, इसमें इन्होंने 10% रिज़र्वेशन दिया, लेकिन 10% रिज़र्वेशन में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें रख दी। अगर एससी, ओबीसी समाज का अगर 1000 वर्ग की जगह 10,000 वर्ग फीट में मकान होगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर उनकी इनकम पर मंथ 8 लाख हो, चाहे 8 करोड़ हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सामान्य वर्ग के पास अगर 5 एकड़ ज़मीन है, ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर 1000 वर्ग मीटर में मकान है, ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में नहीं आएगा। और 2019, 20, 21, 22 में कोविड था, आपको पता है कि 2 साल लगातार लॉकडाउन रहा। उस लॉकडाउन के अंदर ना तो भारत सरकार ने, ना तो यूपी गवर्नमेंट ने या अदर किसी स्टेट ने कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली। इस वैकेंसी जब नहीं निकाली तो उसमें तो बच्चों का कोई दोष नहीं, तो जो बच्चे तैयारी करे तो ओवर एज हो गए। ओवर एज हुए बच्चों में भी एज रिलैक्सेशन देना चाहिए और कई सरकारों ने, आपके जो कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान से लेकर के छत्तीसगढ़ तक, इन सारी सरकारों ने यहाँ तक कि महाराष्ट्र ने भी एज रिलैक्सेशन दिया और बहुत सारी विसंगतियों को दूर किया। लेकिन यूपी गवर्नमेंट हिटलरशाही रवैया अपना रही है या योगी जी की यहाँ पे नहीं चल रही है और मोदी जी की और अमित शाह की चल रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन इसका भी हम अतिशीघ्र घोषणा करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्ग के 40% रहने वाले लोग अतिशीघ्र लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राजधानी में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। ठीक है, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की। तो देखना बड़ा दिलचस्प है कि अकोढ़ी गाँव के इस घटना के बाद, कड़ी सेना के उतरने के पश्चात इस घटना में क्या नया मोड़ आता है। फिलहाल आंदोलन की चेतावनी के बाद लीगल एक्शन को भी अडॉप्ट करने की बात कही जा रही है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।